चलिए आपको ब्योमकेश बख्शी की एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है चित्रचोर द पिक्चर थीफ। एक धनी और कला प्रेमी व्यक्ति श्री युधिष्ठिर चौधरी अपने घर में एक बेशकीमती पेंटिंग के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पेंटिंग का नाम था संध्या का सौंदर्य और वो उनकी सबसे पसंदीदा कलाकृति थी। पुलिस मामले की छानबीन करती है लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। हारकर श्री चौधरी ब्योमकेश बख्शी से मदद मांगते हैं। ब्योमकेश चौधरी के घर पहुंचते हैं और चोरी की जगह का मुआयना करते हैं। उन्हें कोई जबरदस्ती का निशान नहीं दिखता। इसका मतलब था कि चोर घर के किसी सदस्य या जानने वाले में से ही है। ब्योमकेश घर के सभी सदस्यों से बात करते हैं, श्री चौधरी की पत्नी, उनके 2 बेटे, उनकी बहन और कुछ नौकर। सबके अपने अपने बयान होते हैं लेकिन किसी पर शक करने की कोई ठोस वजह नहीं मिलती। ब्योमकेश को पता चलता है कि श्री चौधरी के बड़े बेटे का कुछ समय पहले एक जुआरी के साथ झगड़ा हुआ था और उस पर काफी कर्ज भी था। लेकिन बेटा बताता है कि वो अब सुधर गया है और जुए से दूर रहता है। ब्योमकेश को ये बात थोड़ी संदिग्ध लगती है। अगले दिन ब्योमकेश फिर चौधरी के घर जाते हैं। इस बार वो घर के बगीचे में टहलते हैं। उन्हें एक अजीब चीज दिखती है, एक पेड़ के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर। ब्योमकेश उस जगह को खुदवाते हैं और उन्हें पेंटिंग का फ्रेम मिलता है लेकिन पेंटिंग गायब है। ब्योमकेश समझ जाते हैं कि असली चोर कौन है। वो श्री चौधरी के बड़े बेटे को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने पेंटिंग कहाँ छुपाई है। बेटा पहले तो इनकार करता है लेकिन ब्योमकेश की चतुराई के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार वो कबूल करता है कि उसने ही पेंटिंग चुराई थी, लेकिन उसने पेंटिंग को बेचा नहीं था। दरअसल वो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। उसके पिता हमेशा उसे नालायक समझते थे और उसकी तुलना अपने छोटे भाई से करते थे। इसलिए उसने पेंटिंग चुराई और उसे फ्रेम से निकालकर एक पुराने फोटो फ्रेम में लगा दिया। वो जानता था कि उसके पिता कभी उस फ्रेम को ध्यान से नहीं देखेंगे। ब्योमकेश बेटे को समझाते हैं कि उसने गलत तरीका अपनाया, लेकिन उसके पिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने बेटे से माफी मांगते हैं और उसे समझते हैं। पेंटिंग वापस मिल जाती है और परिवार फिर से एक हो जाता है। तो ये है कहानी एक सफल जासूस ब्योमकेश बख्शी की। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और जाते जाते लाइक करना ना भूलें।